मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, खूब सारे मॉक भी दिए, फिर भी मेरा SBI PO का प्री भी क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने ऐसी कौन सी गलतियाँ की जो आपको नहीं दोहराना है। आइए आज हम इस वीडियो में उन गलतियों को देखते हैं और उनको कैसे सही करना है वो भी जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है और आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि मेरी तैयारी में मैंने पूरा सिलेबस भी कंप्लीट किया, खूब सारे मॉक भी दिए, फिर भी मेरा SBI PO का प्री भी क्लियर नहीं हुआ। तो क्या गलतियाँ रहीं, आइए जानते हैं। देखिए, मैंने इस साल बैंकिंग एग्जाम्स के जो रेगुलर एग्जाम्स होते हैं वो 6 एग्ज़ाम दिए हैं, जिनमें से केवल और केवल मेरा SBI PO का ही प्री क्लियर नहीं हुआ था। बाकी सारे एग्जाम्स के प्री मेरे क्लियर हुए। तो मेरी क्या गलतियाँ रहीं? देखिए, सबसे पहले मेरा सिलेबस तो कंप्लीट था, मैं मॉक भी दे रहा था, लेकिन मैं उस मॉक का एनालिसिस नहीं कर रहा था। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरी कौन से टॉपिक में स्ट्रेंथ है, कौन से टॉपिक मेरा वीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आप जब SBI PO के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मॉक देंगे ना, तो उस मॉक का एनालिसिस भी करना है और एक आप डायरी बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे कि मेरा ये टॉपिक वीक है और मेरा ये टॉपिक मेरी स्ट्रेंथ है। तो फिर आप जब एक्चुअल एग्जाम में पेपर देने जाएंगे तो आप वहाँ वो क्वेश्चन सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे या वो क्वेश्चन सबसे पहले अटैम्प्ट करेंगे जो आपकी स्ट्रेंथ थी। जब आप मॉक दे रहे थे उन्हें आपको पता चला होगा, तो आपको क्या करना है, वो स्ट्रेंथ वाले जो जिन क्वेश्चन पे आपकी स्ट्रेंथ है वो क्वेश्चन ही आप सबसे पहले अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे जो आपकी वीकनेस थी या जो आपको नहीं आ रहे होंगे। क्योंकि SBI PO का एग्ज़ाम है, उसमें आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करने होते, क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होता है। RRB PO या क्लर्क के एग्ज़ाम से अलग है, क्योंकि इसमें आपको अगर आपने 35-30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर दिए और सारे ऐसी तीनों सेगमेंट में आपने कर दिए तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है। पहले आप क्या करेंगे, 1-2 मिनट देख लेंगे और फिर आप क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। जो क्वेश्चन आपको करना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो उनमें भी वो सबसे पहले आप वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके मजबूत टॉपिक है। ठीक है। दूसरी गलती क्या थी मेरी कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया जब मैं पेपर दे रहा, क्योंकि मेरा सबसे पहला पेपर था SBI PO का प्री, जो कि मेरे बैंकिंग एग्जाम्स का पहला पेपर था। तो मैं उसमें टाइम मैनेज नहीं कर पाया। मैं क्या करता, मैंने क्या किया, शुरू से जैसे पेपर चालू हुआ तो मैंने पहले क्वेश्चन से अटैम्प्ट करना शुरू कर दिया। मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं किया, जो कि मेरी गलती थी। तो उससे मेरा टाइम मैनेज नहीं, क्योंकि शुरुआत में जो एक कठिन केसलेट थी क्वांट में, उसको मैं करने लगा तो मैंने उसमें 8 मिनट दे दिए। फिर जब और वो हुई भी नहीं, तो जब उसके बाद जो पैनिकनेस हुई तो उससे मेरा पूरा क्वांट का सेक्शन ही गड़बड़ा गया, जिससे मेरा क्लियर नहीं हो पाया। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, वो चीज़ आपको घर पर सीख लेनी है। जब आप मॉक अटेम्प्ट करेंगे तो मॉक में आपको सारे प्रयोग जितने आप कर सकते हैं सभी प्रयोग आपको कर लेना है। कि पहले मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा, पहले DI करूँ या पहले अर्थमेटिक करूँ या पहले पजल करूँ या पहले मिसलिनियस करूँ, जो भी आपको ठीक लगे, जिस स्ट्रेटजी से आप के नंबर सबसे ज़्यादा आ रहे हो वो स्ट्रेटजी आप फिर एक्चुअल एग्जाम में लगाएंगे। ये सही प्रयोग आपको कहाँ कर लेने, मॉक में कर लेने। और टाइम मैनेजमेंट का भी आपको देख लेना है। ठीक है। तीसरी गलती मेरी क्या थी कि मेरे जो अटेम्प्ट स्ट्रेटजी थी वो ठीक नहीं थी। जैसे टीचर्स बताते हैं कि पहले आपको स्पीड मैथ करना है, उसके बाद आपको जो सरल DI है वो कर लेनी है, उसके बाद जो सरल अर्थमेटिक है वो कर लेने हैं। या रीजनिंग की बात करें तो पहले आपको मिसलिनियस करना है, ब्लड रिलेशन सबसे बाद में करना है, उसके बाद जो सरल पजल हो वो कर लेनी है। तो मैं क्या कर रहा था, मैंने जैसे ही सेक्शन चालू हुआ मैंने पहले क्वेश्चन से ही करना शुरू कर दिया, जो कि गलती थी। और फिर मैं ऐसा भी नहीं कर रहा था कि जैसे मुझे क्वेश्चन मान लो लग रहा है कि कठिन है तो मैं उसको छोड़ दूँ, मैं उसको अटेम्प्ट कर रहा था। बाद में जब समय नहीं हो रहा और समय भी लग जा रहा फिर मैं उसको छोड़ रहा था। तो इस प्रकार मेरी अटेम्प्ट स्ट्रेटजी सही नहीं थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी पेपर को अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले रीजनिंग और क्वांट में आप 1-1 मिनट में पेपर को पहले देख लें, जो भी क्वेश्चन है उनको मार्क फॉर रिव्यू कर लें, फिर उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। अगर बाद में समय बचता है उनके अलावा तो फिर आप कोई और क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किए हैं वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। और यदि आप इसी प्रकार मान लीजिए क्वांट में 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन कर लेते हैं और इंग्लिश में आप 40 आते हैं तो उसमें अगर 25 भी कर लिए तो 65 नंबर आपके आराम से प्री क्लियर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको चलना है। ठीक है। तो कौन कौन सी गलती आपको नहीं दोहरानी और उनके लिए आपको क्या करना है, आपको डेली एक मॉक देना है और मॉक देना ही नहीं, साथ में उसका एनालिसिस भी करना है। ठीक है। फिर आपकी स्ट्रेटजी जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है वो भी आपकी ठीक होनी चाहिए। एक आपको घर पे ही स्ट्रेटजी बना के चलना है कि मैं इस प्रकार अटेम्प्ट करूँगा। ठीक है। उसके बाद आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। क्वांट और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उतने क्वेश्चन आपके सही निकलने चाहिए। ठीक है। तो एक्यूरेसी पर आपको ध्यान देना है, स्पीड पर भी ध्यान देना है, लेकिन एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है।
उसके बाद आपको क्या कर वो क्वेश्चन पेपर को पहले 1-1 मिनट में देख लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यदि आप इस प्रकार चलेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका SBI PO का प्री क्लियर जरूर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जब मैंने SBI PO में गलतियां कर दी थी, उसके बाद जब मैंने उन गलतियों को सही किया और उसके बाद जो मैंने प्री के एग्जाम दिए, IBPS PO प्री दिया, RRB PO प्री दिया और तीनों क्लर्क के एग्जाम, वो मेरे सारे प्री क्लियर हुए। तो मतलब पहला एग्जाम था, उसमें मैंने जो गलतियां की उनसे सीखा, तो आगे आने वाले उनमें जब वो गलतियां नहीं की तो मेरे सारे एग्जाम क्लियर हो गए, ठीक है। धन्यवाद। इस प्रकार यदि आप करेंगे तो मुझे आशा है कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। धन्यवाद।